मंगल आरती में सबका अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद। ये कहाँ जाए? क्या? अच्छा, तो हमारे गुरु भाई श्रीला जयप्रताका महाराज, उन सबको ये कोरोना पॉजिटिव हो गया है, उनकी सारी टीम। तो सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें 1 मिनट के लिए भगवान के चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में। ओम शांति शांति शांति। देखो, इस बीमारी से बड़ी घातक बीमारी है ये। इससे सब सतर्क रहो और भगवान का गुणगान करो। वैसे है सब ये हमारे कर्मों का खेल है। करनी करते समय तो हम सोचते नहीं, लेकिन जब प्रकृति दंड देती है तो फिर बड़ा कष्ट होता है। तो आज शनिवार है, 2 जनवरी। कल श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है। यानी कि हमारे गुरुदेव प्रभुपाद जी के गुरु, जिन्होंने हमारे गुरुदेव को कहा था कि आप अंग्रेजी भाषी संसार में प्रचार करो। कल के दिन वो धाम को चले गए थे। तो आज जिन जिन भक्तों ने जीव गोस्वामी, बलदेव और श्रीवास, जिन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, उन सब का धन्यवाद। और ये भावना बनाए रखो हमेशा के प्रभुपाद जी की पुस्तकें लोगों तक पहुंचानी है। इससे आप देखोगे कि समाज में परिवर्तन आएगा। प्रभुपाद जी की पुस्तकें बहुत दिव्य हैं। कल माता कोई नहीं गई थी? तो आज प्रभुपाद का शिक्षामृत श्री कृष्ण अवतार लेकर हमें प्रस्ताव दे रहे हैं। यदि तुम सुंदर युवक युवतियों के संग में आनंद लेना चाहते हो तो मेरे पास आओ। मेरे धाम में वास्तविकता में यह सब है। ये भी लॉस एंजलिस में 2 जनवरी 1974 को प्रभुपाद जी ने कहा था। तो प्रिय बंधुओं व माताओं, इंटरनेट में सुनने वालों, हम सभी सुख चाहते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि सुख है कहाँ। सुख जो है वह श्री कृष्ण के चरणों में है। अपने घर को वापस लौटने में। घर हमारा वैकुंठ लोक है, गौलोक धाम हमारा घर है। ये संसार हमारा घर नहीं है। हम अज्ञानतावश यहाँ रहना चाहते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कहेगा कि मैं मरना चाहता हूं, कोई नहीं। वो बात अलग है कि गुजरात में एक बार एक आदमी ने आत्महत्या की, इसी देखने मौत क्या है, मौत को देखने के लिए।
किसी को याद होगा, ये पेपरों में भी आया था। यहाँ सुख नहीं है। सुख जो है वो भगवान के श्री चरणों में है। और ये भी याद रखो, जितने भी हम संसार में लोग हैं, हम सभी अपराधी हैं। हम कौन लोग हैं जो भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहते थे। प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है मछली का। मछली को पानी से निकालकर एक बड़े सुंदर मखमली गद्दे पर लटा दो उसको, उसके पास दुनिया भर का धन रख दो, भौतिक सुख सुविधा सब रख दो, लेकिन मछली तड़फेगी, उसका जीवन पानी में है। इसी प्रकार हमारा जीवन कृष्ण की शरण में है, कृष्ण की भक्ति में है, और कहीं भी हमारा जीवन नहीं है। और कहीं भी हमें सुख खोज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें तो बस कि मैं कृष्ण के चरणों को कैसे प्राप्त करूं, ये खोज करनी चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गोरा, काला, कोई भी कैसा भी है, जो मनुष्य शरीर में कर्मों के अनुसार आया है, उसको भगवान श्री कृष्ण के चरणों में खोजना है। सुख उनके चरणों में है। जैसे राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, राम भी विराजमान है, कृष्ण भी है। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं। जो धनुष बाण धारण करते हैं वह राम है। राम कृष्ण का ही स्वरूप है। भगवान कृष्ण को भागवत में कहा है, इते चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। इंद्र के जो शत्रु हैं, इंद्र देवताओं के राजा हैं, युग पर्यंत युग भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं। भगवान युग पर्यंत युग अवतार लेते हैं हम लोगों को यहाँ से वापस ले जाने के लिए। कोई युग ऐसा नहीं जिसमें अवतार नहीं हुआ। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो राम भगवान के चरणों में एक निवेदन की है, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज मन कृष्ण चरण। बोलो भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। क्यों राम जी के चरणों का भजन करने के लिए कहा गया है? जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण निकसी
शंकर जटा समाई, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है, जटा शंकर त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन भज मन राम चरण सुखदाई, भज भज मन कृष्ण चरण सुखदाई। जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरणन की चरण पादुका, भरत रयो लौलाई, भरत रयो लौलाई, सोई चरण केवट धोइलीन, सोई चरण केवट धोई, तब हरि नाम चढ़ाई, तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। भगवान के चरणों का भजन करने के लिए क्यों यहां कहा है कि भगवान के चरणों में ही सुख है, इसलिए ये भजन हम आपको सुना रहे हैं। उदाहरण दिए हैं अलग अलग। तो संत जो हैं, सच्चे संत, वो राम जी के भजन में लगे रहते हैं, कृष्ण के भजन में लगे रहते हैं। सोई चरण संतन जन सेवत, सोई चरण संतन जन सेवत, सदा रहत सुखदाई, सदा रहत सुखदाई। सोई चरण गौतम ऋषि नारी, सोई चरण परसी परम पद पाई, परसी परम पद पाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन। दंडक बन प्रभु पावन कीने, दंडक बन प्रभु पावन की, ऋषियन त्रास मिटाई, ऋषियन त्रास। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संग धाई, कनक मृगा संग धाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण। कपि सुग्रीव बंधु व्याकुल, कपि सुग्रीव
बंधु है व्याकुल तिन जय चक्र फिराई, तिन जय चक्र फिराई। रिपु को अनुज भविष्यन निश्चर, रिपु को अनुज भविष्यन निश्चर। पर सत लंका पाई, पर सत लंका पाई। भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक। शेष सहस मुख गाई, शेष सहस मुख गाई। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास मारुत सुत की। निज मुख करत बड़ाई, निज मुख करत। भजम भजम बोलो रामचंद्र भगवान की। आखिरी जो शब्द हैं भजन के, जिन चरणों का सनकादिक और ब्रह्मा शिव गुणगान करते हैं, राम के चरणों का, कृष्ण के चरणों का शिव सनकादिक ब्रह्मादिक सब गुणगान करते हैं। तुलसीदास और शेष सहस मुख गाय, हजारों मुख हमारे जो शेष नाग हैं वो भी उनका गुणगान करते हैं। तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु, तुलसीदास जी कहते हैं मारुति नंदन हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। मारुत सुत निज मुख करत बड़ाई, भगवान राम हनुमान जी की बड़ाई कर रहे हैं। क्यों? हनुमान जी भी बहुत बड़े सेवक, जैसे गोपियां कृष्ण की सेवक थी, हृदय से भाव से सारे संसार से उनको विराग था, ऐसे ही हनुमान जी भी जो हैं सच्चे सेवक हैं भगवान के। उनको भगवान की सेवा के बिना और कुछ चाहिए ही नहीं, सदा वो सेवा में लगे रहते हैं। गोपियों को भी कृष्ण की सेवा के बिना और कुछ नहीं चाहिए था। अभी देखो, जब भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके वापस अयोध्या आए, ये सब राम जी की लीलाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं। भगवान कोई भी कार्य करते हैं बड़ी युक्ति से, बड़े तरीके से। जब वापस आए तो भरत जी, जिनके राम जी प्राण हैं, राम जी के भरत जी प्राण हैं, राम भगवान भरत जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? भरत भाई कपि से ऋण हम नहीं। राम जी को क्या ऋण है किसी का? वो त्रिलोकीनाथ है, भगवान है। भाव और भक्ति का ऋण है, जिससे हम कलयुग के लोग वंचित हैं। हमारा भाव विषय विकारों में है, भोग विलास में है, स्त्री पुत्र में है, धन संपत्ति में है। हमारा भाव भगवान के चरणों में नहीं है। ये हमारा कलयुग के लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है।
लेकिन एक मौका फिर से भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने कलयुग के जीवों को दिया है प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद एक ऐसे विलक्षण संत हैं जिन्होंने असंभव को संभव कर दिया। भगवान के प्यारे ही ऐसे कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जिन लोगों की ओर हम आकर्षित हैं, सब लोग, आकर्षण हमारा विदेशियों की ओर है, और उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें तो भोग विलास है और नरक का द्वार है, बस, और कुछ नहीं। जिस विदेशी सभ्यता की ओर हम लोग आकर्षित हैं, अपने बच्चों को वैसा बनाते हैं, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को हम बनाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं। भगवान के शुद्ध भक्त ने उन लोगों का परिवर्तन करके दिखा दिया, उनको भक्त बना दिया। ये कोई भगवान का प्यारा ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जैसे राजेंद्र जी महाराज एक प्रवचन में कह रहे हैं कि देखो भारत के लोग चाय काफी नहीं छोड़ सकते, मदिरा पान बढ़ता जा रहा है। नेता लोग ऐसे मिले जिन्हें घर घर शराब, घर घर मदिरा पान, घर घर व्यभिचार कर दिया, और ये बढ़ता ही जा रहा है। उन लोगों की इन्होंने चाय काफी तक छुड़ा दी। प्रभुपाद, ये शक्ति देखो कैसी है। एक घटना अमृतसर में घटी। एक माता दूसरी माता को ले आई। वो कहती है कि महाराज जी आपकी शिष्य बनेंगी, आपसे दीक्षा लेना चाहती हैं। मैंने कहा नियम? कहते मैंने सब बता दिया इनको, लेकिन मेरे मन में शंका हुई। उस माता को मैंने पूछा, नियम पूछे। पहला नियम मैंने कहा मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। कहती है प्याज लहसुन खाते हैं, छोड़ देंगे। मैंने कहा दूसरा नियम, कोई नशा नहीं करना। वो स्त्री चोला था, मैंने वैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी। जैसे मैंने चाय का नाम लिया उठ के भाग गई वो। कहते ये नहीं मैं छोड़ सकती। तो हम लोग कितने चाय के आदी बन गए। ये चाय अंग्रेजों ने दी हमको। अंग्रेजों ने कहा भाई अगर भारत पर राज्य करना है, इन लोगों की आदतें बदलो। चाय काफी भारत में नहीं थी, शराब भारत में नहीं थी, वेश्यालय भारत में नहीं थे, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भारत में नहीं थे। ये विदेशी लोग ले आए यहाँ पर राज्य करने के लिए, हमारी आदतें बदलने। गौ हत्या यहाँ नहीं थी। ये सब अंग्रेजों ने, प्रभुपाद बता रहे हैं, सब अंग्रेजों ने ये शुरू किया। उन अंग्रेजों को प्रभुपाद जी ने बदल दिया। प्रभुपाद जब इंग्लैंड में गए तो एक अंग्रेज जर्नलिस्ट, जो न्यूज़ पेपरों के होते हैं जर्नलिस्ट, प्रश्न करता है प्रभुपाद जी को, व्हाट फॉर यू हैव कम टू इंग्लैंड? किस लिए आप इंग्लैंड में आए हो? उसकी आवाज ऐसी है कि जैसे इंग्लैंड उसके बाप का है। कुछ भी हमारे बाप का नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। तो प्रभुपाद ने उसका उत्तर क्या दिया? एयरपोर्ट में ये बात हो रही है, प्रेस पहुंच जाती है सब जगह। प्रभुपाद कहते हैं कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया। तुम अंग्रेजों ने, ब्रिटेन के रहने वाले लोगों ने भारत पर शासन किया। सच बात है, वो कह नहीं सकता कि नहीं किया हमने। 200 साल राज किया यहाँ पर।
एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और तुम हिंदुस्तान से सब कुछ चुरा के ले आए। ये भी सत्य है। यहाँ का कोहिनूरी हीरा सबसे दुनिया में बड़ा हीरा भारत में था, वो भी ब्रिटिश म्यूजियम में पड़ा हुआ है। यहाँ ग्रंथ 5-5 हजार साल पुराने लिखे, हस्तलिखित ग्रंथ जो हैं, ऐसे लगता है जैसे कि इतने सुंदर सोने के अक्षरों में ग्रंथ लिखे हुए, वो भी सब ले गए चुरा कर, पुरानी चीजें। भारत को सोने की चिड़िया कहा है, गोल्डन स्पैरो। प्रभुपाद कृपा से फिर से गोल्डन स्पैरो बन सकती है अगर हम सब लोग, सारे भारतवासी प्रभुपाद जी के आंदोलन का प्रचार करें। फिर से पूरी दुनिया में भारत छा जाएगा, भारतीय संस्कृति छा जाएगी, और तभी लोग सुखी हो पाएंगे, नहीं तो कोई सुखी होने का रास्ता नहीं है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि तुम लोग सब कुछ चुरा के वहां से ले आए, कीमती चीजें ले गए, हीरे जवाहरात सोना दुनिया भर का भारत में था। लेकिन तुम लोग एक बात भूल गए, यू फॉरगेट वन थिंग। प्रभुपाद कहते हैं तुम एक बात भूल गए। वो अंग्रेज सोचने लगा, व्हाट वी फॉरगेट, हम क्या भूल गए? कहते यू फॉरगेट द इंडियन कल्चर, यू डिडंट ब्रिंग द इंडियन कल्चर विद यू, आई हैव कम हियर टू गिव यू द कल्चर। तुम कल्चर भूल गए, कल्चर नहीं लाए, भारत की सभ्यता को नहीं लाए। मैं यहां तुम्हें भारतीय सभ्यता देने के लिए आया हूं। मुंह बंद कर दिया उसका प्रभुपाद जी ने। देखो, मैं इंग्लैंड में रहा, वहां की सब लोग इंग्लैंड की ओर बड़े आकर्षित हैं। क्या जीवन है उनका, गंदा जीवन। लड़के लड़कियां कुत्ते बिल्लियों की तरह घूम रहे हैं। जगह जगह उन्होंने पब्स कहते हैं शराब खाने, लड़की लड़कियां शराबें पी रही हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, पाप कर्मों में लगे हैं, कोई शर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। जैसे कुत्ते बिल्लियां व्यवहार करते हैं, ऐसे वहां का हाल है। अभी ये जो कोरोना बीमारी है, इससे और 70 गुना खतरनाक बीमारी इंग्लैंड से शुरू हो रही है। अभी इंग्लैंड में पहुंच चुकी है, और यहाँ जम्मू में भी आ गई है। कुछ फ्लाइट से लोग आए, वो बीमारी यहाँ ले आए। ब्रिटेन की सारी फ्लाइटें अभी बंद हैं, ऐसा समाचार आया है। कोई भी देश ब्रिटेन में अभी नहीं जा रहा, ना आ रहा है। तो सभ्यता बिल्कुल नहीं है वहां पर। और इन्होंने उन अंग्रेजों को भी, प्रभुपाद जी ने उन अंग्रेजों को भी सभ्यता सिखाई। औरतों को कपड़े पहनना सिखाए, नंगी रहती हैं बेशर्मी की तरह, जानवरों की तरह नंगी घूमती हैं वो औरतें, कोई शर्म धर्म उनको नहीं। वो बेशर्मी भारत में भी घुस रही है। भारत को बचाने के लिए सभ्यता संस्कृति है तो केवल भारत में, इसको बचाने के लिए जो है भगवान ने प्रभुपाद जी को भेजा। लेकिन हम भारतीय लोग इतने ऐसे नेता लोग आ गए जिन्होंने 60 साल भारत पर राज किया और विदेशियात का प्रचार किया, धर्म खत्म कर दिया, धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया, कोई धर्म नहीं। ये सब यहाँ ही धर्म है भारत में। लेकिन ऐसे नेता है 60 साल जिन्होंने राज किया, इतना पाप वो कमा गए, कोई धर्म नहीं। तो भगवान ने इनको भेजा, जाओ पुनः सनातन धर्म की स्थापना करो। अभी हम सबको बड़ी गंभीरता से प्रभुपाद जी का अनुयायी बनना चाहिए, और ये हमारा कल्याण करेंगे, यही हमको भगवान से मिलाएंगे, और कोई रास्ता नहीं है भगवान से मिलने का। तो जीव का धर्म है सेवा। शिव संकादिक अरु ब्रह्मादिक, शंकर भगवान, संकादिक ऋषि मुनि और ब्रह्मा जी, शेष जो अनंत शेष अपने मुखों से जिनकी बड़ाई करते हैं, गुणगान करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बढ़ाई। हनुमान जी की बड़ाई भगवान अपने मुखारविंद से कर रहे हैं, कितने महान। तो देखो,
जैसे एक आम पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र उसका आज्ञाकारी हो, चाहता है नहीं चाहता है? इसी प्रकार हमारे परम पिता भी चाहते हैं हम उनकी आज्ञाकारी हों। असली हमारे पिता, परम पिता भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। वो भी चाहते हैं कि हम उनकी आज्ञाकारी हों। लेकिन हम जो संसार में जितने भी लोग हैं ना, हम सब उनकी आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए हमारा पतन यहां हुआ। देखो, इस भौतिक जगत को आप कोई ज्यादा बड़ा मत समझो, ऐसा संत समझाते हैं। अगर आप सरसों के दानों की एक बोरी भर लें, सरसों की बोरी भर लें, कितने भौतिक, इतने भौतिक लोक हैं, इतने भौतिक ब्रह्मांड हैं, उनमें अनगिनत लोक हैं। सरसों की बोरी भर दो पूरी, गिन सकते हैं हम दाने सरसों के? नहीं गिन सकते। पर ये जो भौतिक लोक हैं, जो इतनी संख्या में हैं, ये 1/4 आध्यात्मिक लोकों से हैं। 4, 1, 2, 3, 4, चौथा हिस्सा भौतिक लोक हैं। 3/4, 3 हिस्से आध्यात्मिक जगत है, वैकुंठ लोक हैं। वैकुंठ लोकों की तुलना में ये कुछ भी नहीं। हमारा संबंध वैकुंठ लोक से है, लेकिन हम अपराधी। जैसे एक भक्त ने बड़ा सुंदर कहा है, मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का, मेरे नक्सिक बड़ा भिकार, मेरे नक्सिक बड़ा भिकार। तुम दाता दुख भंजना, तुम दाता दुख भन, मेरी सुनो पुकार, मेरी सुनो पुकार। मैं अपराधी, जन्म जन्मांतर से प्रभु मैं अपराध कर रहा हूं। मैं अपराधी, जन्म का पतन, कितने जन्म हो गए मेरे, कितनी बार मां के गर्भ में आ गया, कितनी बार मरा, कितनी बार जन्मा। यही हमारी गति है। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नख सिख, मेरे नाखून से लेकर सर तक विकार ही विकार भरा हुआ है। विषय विकार, भोग विलास, बुराइयां। तुम दाता दुख भंजना, आप दाता हैं प्रभु। हे राम, हे कृष्ण, आप दाता हैं। तुम दाता दुख भंजना, मेरी सुनो पुकार, मेरी पुकार सुन लो प्रभु। हम हैं पतित, लेकिन पतित स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है अपने आप को। अब क्या बताएं, बातें, कुछ बातें ऐसी बताने की नहीं होती। पुरुष भी विकारों से भरे पड़े हैं, स्त्रियां भी विकार से भरी पड़ी हैं। ये विकार नरक का द्वार, चाहे किसी में भी है। ये नरक का द्वार है। भगवान के पास जाने के लिए हमें विषय विकारों से मुक्त होना है। आरती तो गाते हैं हम, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ावो संतन की सेवा। पर सर से लेकर चोटी तक विकारों से हम भरे पड़े। आरती गाते हैं खाली। ये विकार ऐसे संतों की कृपा से दूर होंगे। ऐसे संतों की कृपा से कैसे? जिन्होंने सारी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया थोड़े से समय में, 11 सालों में। जिनके अनुयायी सारी दुनिया बन गई। और वैसे लोग बने जिन्होंने कभी भगवान का, कृष्ण का नाम नहीं सुना था, राम का नाम ही नहीं सुना था। वो सब इनके अनुयायी बन गए। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है। समझे तब, नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं। तो सुख जो है, हरि बोल, क्यों उठा दी पुस्तक हमने। सुख जो है इस भजन में जैसे बताया है
हे मन तू राम का भजन कर, भज मन राम चरण सुखदाई। जिन चरणन से निकसी गंगा, शंकर जटा समाई। शंकर भगवान जो महादेव सबसे बड़े हैं, देवों में देव, महादेव। शंकर भगवान ने थोड़ी सी इसकी, महाराजा भगीरथ हुए हैं, रघुवंश में ही महाराजा भगीरथ हुए। इनके पूर्वजों को ऋषि श्राप, अगस्त ऋषि के श्राप से उनकी मृत्यु हुई थी, तो इनका उद्धार हो सकता था गंगा जी की कृपा से। महाराजा दिलीप, महाराजा अंशुमान, बहुत सारे राजा हुए इस परंपरा में। उन्होंने बड़ा प्रयास किया अपने पूर्वजों का उद्धार करना, नहीं हो सका। फिर इसी कुल में महाराजा भगीरथी प्रकट हुए। उन्होंने घोर तपस्या की पूर्वजों के उद्धार के लिए। पुत्र इसलिए चाहा जाता है, अगर हम अपना उद्धार ना करें तो पुत्र हमारा उद्धार करेगा। पूर्णाम नरक का है, जो उसमें से निकाले उसे पुत्र का है। आज वो कॉन्सेप्ट ही खत्म, लड़का चाहिए, पुत्र नहीं चाहिए किसी को भी। कलयुग का प्यारा, दुर्भाग्य लोगों का। तो महाराजा भगीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया पृथ्वी पर आओ, मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। माँ गंगा ने दर्शन दिए, कहा भगीरथ मैं आने के लिए तुम्हारी तपस्या पर खुश हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना, मैं जब आकाश से नीचे आऊँगी मैं पताल में चली जाऊँगी। फिर माता शंकर भगवान मेरा वेग रोक सकते हैं। फिर उन्होंने तपस्या की, शंकर भगवान को प्रसन्न किया। शंकर को जब प्रसन्न किया तो शंकर भगवान जो हैं दर्शन दिए, क्या भगीरथ क्या चाहिए तुमको? कि प्रभु गंगा मैया आना चाहती हैं पृथ्वी पर, उन गंगा का वेग आप ही रोक सकते हैं। तो बोला अच्छा रोकूंगा मैं वेग। उन्होंने जटाओं का इतना विस्तार किया, कहते पता नहीं कितने हजार वर्ष तक गंगा उनकी जटाओं में घूमती रही, शंकर जी की जटाओं में। जटा शंकरी है, शंकर भगवान का एक नाम है गंगाधर। बोलो गंगाधर भगवान की। जटा शंकरी, शंकर भगवान जटा शंकरी ना, उन्होंने अपने जटाओं में गंगा जी का वेग रोका, फिर पृथ्वी पर छोड़ा। फिर भगीरथ जो हैं अपने पूर्व जहाँ ऋषि श्राप से मृत्यु हुई थी जिनकी, वहाँ पर से गुजरे, गंगा ने सबका उद्धार किया। आज भी अस्थियाँ गंगा में ले जाई जाती हैं, लेकिन याद रखो उधमपुर में जो देवका है ना, ये गंगा जी की बड़ी बहन बताई हैं, बड़ी महिमा है इनकी भी, शास्त्रों में महिमा है। यहीं प्रकट हुई हैं शंकर भगवान के पास में ये, और फिर आगे जाके लुप्त हो जाती हैं। फिर आगे उधर निकली हैं ये प्रमंडल में प्रकट हुई हैं देवक माता। एक व्यक्ति ने, हम एक बार देवका में स्नान करने गए थे, बताया कि एक बार एक स्त्री काले रंग की वो आई और उसने देवका में स्नान किया। जब स्नान किया तो बिल्कुल उसका शरीर स्वस्थ हो गया और कालापन भी चला गया और बड़ी सुंदर हो गई वो। तो किसी संत ने पूछा उनको, माता आप कौन हैं? कहते मैं गंगा हूं। कहते हैं कि गंगा आप हैं, पर आपका रंग काला। कहते हैं मैं लोगों के पाप अपने ऊपर लेती हूँ, फिर मैं अपने पाप यहाँ देवका में आके धोती हूँ। यहाँ स्नान करने से मेरे सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ये भी गंगा माता ने भगवान को पूछा था कि सब लोग अपने पाप मेरे में धोएंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो तब भगवान ने कहा कि तेरे में गंगा, जब मेरे भक्त संत आके स्नान करेंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। संत महात्मा सबका कल्याण करने वाले हैं, और भारत साधु संतों का नगर है, साधु संतों का शहर है भारत।
देश है। शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम प्रयोग है। त्रिभुवन तारन आई, तीनों लोगों को तारा उसने। जिन चरणन से निकसी, जिन चरणन की चरण पादुका, राम जी के चरणों से गंगा निकली है। भरत रहे लोलाई, भरत जी ने भगवान के चरणों की पादुका अपने हृदय में लगा के रखी और उन्हीं का 14 साल तक सेवा पूजा की भगवान के चरणों की, चरण पादुकाओं की। सोई चरण केवट दुई लेने, केवट जो थे नौका चलाने वाले, राम जी ने जब पार कर ली थी नौका, कहते हैं बस मैं आपके चरणों के भी धोए बिना अब मैं नौका में नहीं चढ़ा सकता। कहते क्यों? कहते कि आपने तो एक स्त्री को स्पर्श, एक शिला को स्पर्श किया था आपके चरण ने, वो स्त्री बन गई। मेरी नौका तो काष्ठ की है, मैं गरीब आदमी हूँ, ये पुरानी नौका है, कहीं ये स्त्री बन गई तो मैं पेट कैसे पालूंगा? तो अच्छा भाई, चरण धोए से सोई चरण केवट दुई लेने, तब हरि नाव चलाई। चरणों को धोकर फिर नाव चलाई उसने। सोई चरण संतन जन सेवद, संत महात्मा उन्हीं चरणों की सेवा करते हैं, राम जी के चरणों की, कृष्ण के चरणों की। एक दूसरे भजन में कहा है, योगी जागे भोगी सोमे, जोगी जागे जोगी जागे भोगी सोमे, योगी जागे भोगी सो। जापे, योगी जो हैं वो जागते हैं, भोगी सोते हैं। जागें और भगवान का गुणगान करते हैं, भोगी सोमे और संत प्रभु के प्रेम में रोमे। जागें जपे मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। हो मिले तार से तार, क्यों ना मिले कन्हैया। अगर सच्चा प्यार होगा भगवान मिलेंगे। भाइयों बस अभी क्यों नहीं हमें भगवान मिल रहे? हमारे अंदर सच्चा प्यार नहीं है, झूठा है, प्यार बटा हुआ है नश्वर वस्तुओं की तरफ। जैसे मैंने शुरुआत में कहा आपको, ये प्यार हमने भगवान से करना सीखना है। राम जी के चरणों से, कृष्ण के चरणों में प्यार करना है, तभी हमारा मंगल होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। और कोई रास्ता कल्याण का नहीं है। तो अभी दूसरा भजन रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। समय बड़ा ज्यादा हो रहा है, सत्संग के लिए समय ज्यादा चाहिए, पर सुबह का समय सबसे अच्छा समय यही है, पर समय का अभाव है। जे तू भजन करे दिन राती, जे तू भजन कर श्याम सुंदर बन जाए साथी। शरण में आ एक बार, क्यों ना मिले कन्हैया। शरण में आ एक बार, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया।
दुनिया से तू मन को हटा ले, दुनिया हरि चरणों से प्रीत लगा ले, चरणों से। मन से तज अहंकार, क्यों ना मिले कने, मन से तज अहंकार क्यों ना। संजय नहीं आया था, नहाने गया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। देखो, हमारे मनों में सच्चा प्यार नहीं है। नहीं, ये शब्द मैं आपको सुना रहा था, जोगी जागे भोगी सोवे, भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे। जागे जपे मुरार, जोगी जागे भोगी सोवे, जोगी भक्त प्रभु के प्रेम में रोवे। जागे जपे मुरार, क्यों ना मिले कन्हैया। होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। देखो, अगर श्री कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम हुआ ना, तो भगवान जरूर मिलेंगे, पर सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं है। हमारा प्रेम बटा हुआ है। सोने से हम प्रेम करते हैं, स्त्री से प्रेम करते हैं, स्त्री पुरुष से प्रेम करती है, बच्चों से प्रेम करते हैं, धन से हमारा प्रेम है, घर से प्रेम है। ये सब नश्वर है, सब नश्वर वस्तुएं हैं। इसलिए संत महात्माओं ने सब छोड़कर वन में चले गए। कई संत महात्मा जिनकी कथाएं आती हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने। केवट जी ने उन्हीं चरणों को धो करके भगवान को अपनी नाव पर चढ़ाया। दंडक वन प्रभु पावन की ने, दंडक वन में दंडकरनिया में भगवान के शबरी की भेंट भी भगवान से दंडकरनिया में हुई थी। और ऋषि मुनियों के जो भय थे राक्षसों से, उनको समाप्त किया। ऋषियों ने त्रास मिटाई। सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी, कनक मृगा संगदाई। वो मृग के पीछे दौड़ रहे हैं, लीला भगवान की नर लीला हो रही है। सीता माता ने कहा, ये मृग मेरे को ला दो। वो मारीच मृग बना हुआ था, तो भगवान उसके पीछे भाग रहे हैं। कपि सुग्रीव बंधु भय व्याकुल, तीन जय चतुर। सुग्रीव जी बड़े परेशान थे, उनके भाई बाली ने उनका राज्य छीन लिया था, उनको राज्य दे दिया भगवान ने। रिपु को अनुज भविष्य निश्चर, रावण के छोटे भाई, उनको लंका का राज्य दे दिया भगवान ने। और जिनका गुणगान सब करते हैं, वही भगवान जो हैं, हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमने प्रेम लगाना है। तो प्रभुपाद जी ने ये कहा है, श्री कृष्ण अवतार लेकर हमें प्रस्ताव दे रहे हैं। यदि तुम सुंदर युवक युवतियों के संग में आनंद लेना चाहते हो, तो मेरे पास आओ। मेरे धाम में वास्तविकता में यह सब है। यहाँ जो भी है ना, सभी नश्वर है। सुंदर स्त्री नश्वर, सुंदर पुरुष नश्वर, सब कुछ नश्वर, पर यही सब कुछ शाश्वत गौलोक धाम में है, भगवान के धाम में। भगवान हम सब का आह्वान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब सब मेरे पास आओ, पर हम जाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम दुख में ही सुख मान रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए हमें ये हरे कृष्ण आंदोलन दिया है।
इसको हृदय से धारण करो। देर से हुआ अगर कोई बात नहीं, करो, प्रयास करो। महाराजा खटवांग थे, उन्होंने शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले ही भगवान की शरण में आए, उनको भी धाम मिल गया था। तो भगवान की शरण में आओ, भगवान का कार्य करो। अपने मन से जो बेकार की बातें हैं उनको निकालने का प्रयास करो। जब भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में मन लग जाएगा, और भगवान की सेवा देखो, जैसे पुस्तकों का वितरण हमारे मैंने पहले भी ये बात की थी, मधुप्रिया ने की, कहती ये तो एक लत है, किसी को आदत पड़ जाती नहीं, जैसे चाय पीने की लत है, छूटती नहीं, ऐसे ही आनंद आता है इसमें। पुस्तकों के वितरण में, भगवान के कार्य करने में बड़ा आनंद है। हम सबको भगवान का कार्य करना चाहिए और जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत कुछ दिया है कहने को, पर यहीं हम प्रवचन को विराम देते हैं और आप सबका धन्यवाद करते हैं। कोई प्रश्न किसी को? रितिका माता कनाडा से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, कृपया अपने कमल चरण, अपने चरणों में विनम्र प्रणाम को स्वीकार करें। मुझे भक्ति में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। मेरा प्रश्न है कि हम माया से कैसे बाहर निकल सकते हैं। रितिका, कनाडा में कौन सी जगह है? सस्केचुअन है जगह, सस्केचुअन। माता, भक्ति के द्वारा हम माया से बच सकते हैं। जैसे जिस मकदार में भक्ति बढ़ेगी, उसी मकदार में जो है ना, माया कम होना शुरू हो जाएगी। बस सिमरन बढ़ाओ। जप के बारे में हम कहते हैं, इतना जप कर, बोलो सारे, कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। भक्ति बढ़ानी है, जप बढ़ाना है। जप से हमारा कल्याण होगा, शुद्धि होगी। पुस्तकें भी पढ़ो, पर सिद्धांत जब समझ आ जाए, सिद्धांत क्या है? कृष्ण भगवान हैं, हम कृष्ण की संतान हैं, अभी हम कृष्ण से अलग हुए हैं, हमने पुनः अपने आप को कृष्ण के साथ भक्ति के द्वारा जोड़ना है। ये समझ आ जाए तो भक्ति बस ज़्यादा, हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, कलयुग के लोगों के पास समय बहुत कम है। कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों को बस जप, कलयुग में तुलसीदास जी ने भी कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए केवल नाम, बस नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इसका सुमिरन करते नर नारियां सब पार हो जाएंगे। और महाप्रभु क्या कहते थे, हमारे कली पावन अवतार कहते थे, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन। महाप्रभु इसका कीर्तन करते थे। ये बृहद नारदीय पुराण से ये श्लोक है। नाम, बस नाम पर जोर दो।
कई बार हम विद्वान बनने के लिए ग्रंथों को पढ़ते हैं, विद्वान बन जाते हैं लेकिन भक्त नहीं बनते क्योंकि नाम नहीं जपा। और ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी को जो है अभिमान आ जाता है। देव संयोग से ऐसी घटना घटी, क्या घटना घटी कि प्रभुपाद जी से मेरी बात हुई, वार्ता हुई। हमारे कर्मों के अनुसार शुरू से हमारा शरीर, पेट हमारा, बुध ग्रह जो है उनकी हम पर बहुत कृपा है, शुरू से बचपन से ही। वो कृपा समझता हूँ मैं, अभी आज समझ आ रही है, मुझे पहले नहीं आती थी, गुरु कृपा से अभी समझ आ रही है। बुद्ध जी की कृपा से पेट खराब रहता था, कुछ भी गलत चीज नहीं खा सकते थे हम, खाया नहीं, पेट खराब हुआ नहीं। तो लेकिन उसी आज से कोई 1974 में शुरुआत में ही प्रभुपाद जी की शरण में हम आ गए थे। इसी साल हमको दीक्षा भी मिल गई थी और 75 में प्रभुपाद जी ने संन्यास भी दे दिया बड़ी कृपा करके। तो 74 से अभी तक कितने साल हो गए? कोई है हिसाब लगाने वाला जल्दी से? 4 कम 50 साल हुए हैं। 4 कम 50 साल हो गए इनकी शरण में आए हुए। शुरुआत में इनकी कृपा से नाम में थोड़ा मन लगा। पेट खराब होने के कारण सर दर्द बनी रहती थी, ये भी कृपा थी। आज हम समझ रहे हैं इसको। कोई कष्ट शरीर को लगता है, ये कृपा है भगवान की। वो बात अलग है कि हम अपनी अज्ञानता से इस बात को नहीं समझें, पर ये भगवान की कष्ट भी कृपा है। प्रभुपाद जी ने भी बताया ये कृपा थी। सर दर्द रहती थी, लेकिन ऐसा है कि जैसे तैसे भी नाम जप हो जाता था। नाम और पुस्तकों का अध्ययन किया। प्रभुपाद जी की पुस्तकें ही हमको अच्छी लगती थी, लेकिन जितना कोई जैसे बहुत ज़्यादा करता है ना, वो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। एक बार मैंने पूछा प्रभुपाद जी को, मैंने कहा भाई आपकी पुस्तकों का मैं बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं कर सकता, ज़्यादा नहीं पढ़ सकता मेरा, लेकिन आपकी कृपा से नाम मेरा हो जाता है, जप हो जाता है। कई बार बड़े बीमार भी हो गए तो नाम जप छूट भी किया, पर शुरुआत से ही प्रभुपाद कृपा से नाम जप चलता रहा, जैसे तैसे भी जो नाम होता रहा। तो मैंने पूछा प्रभुपाद ऐसी मेरी परिस्थिति है, तो उन्होंने क्या कहा मेरे को? उन्होंने कहा कि मेरी भी पुस्तकें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत और भागवत के 1-2 स्कंद, कहते ये पर्याप्त हैं। क्यों इतनी पुस्तकें लिखी जो विदेशी जब तक कोई समझेंगे नहीं तो करेंगे नहीं? प्रभुपाद जी की पुस्तकें उनको समझा, सिद्धांत समझा देती हैं। सिद्धांत क्या है कि कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और हम भगवान के दास हैं, और हम भगवान से अलग हो गए हैं अपनी अज्ञानता के कारण, अपने पापों के कारण, और अभी हमने पुनः भगवान को मिलना है इस शरीर में। तो क्या करना है उसके लिए? प्रभुपाद जी का जप, बस सिमरन, नाम का। नाम जो है हमें नामी से मिलाएगा, और यही गौर भगवान ने सिखाया। देखा गया कि ये लोग बड़े विद्वान तो बन जाते हैं, लेकिन भक्त नहीं बन पाते, हृदय में परिवर्तन नहीं आता। ज्ञानी अभिमानी, ज्ञानी को बड़ा अभिमान है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं। एक मैंने देखा ज्ञानी,
भक्त बनना है। देखो, ज्ञान और वैराग्य ये भक्ति माता के दो पुत्र हैं, त्याग और ज्ञान। भक्ति इनकी माता है। माया वो भी स्त्री है, भक्ति माता भी स्त्री है, ज्ञान और वैराग्य पुरुष हैं। जब भक्ति माता कहाँ पर प्रकट हुई थी? दक्षिण में। फिर वो जब गुजरात में आई तो वो वृद्ध हो गई भक्ति माता, उनके पुत्र भी बड़े वृद्ध हो गए। फिर जब वृंदावन में आई माता, उनको अपना शरीर, यौवन शरीर मिल गया, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों जो हैं ये वृद्ध ही रहे। तो नारद जी ने पूछा, माता तुम कौन हो? कहते मैं भक्ति हूँ। ये कौन है? मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य। नारद जी आप बड़े महान भक्त हो। ये मेरे पुत्र जो हैं वृद्ध हैं, मैं यौवन अवस्था में प्राप्त हुई, वृद्ध में आकर, तो मेरा कैसे कल्याण होगा? मेरे पुत्रों को कैसे उनकी अवस्था प्राप्त होगी? तो नारद जी पहुँचे कुमारों के पास, 4 कुमारों के पास। उन्होंने कहा, सनक, सनंदन, सनातन और संत, ये 4 कुमार हैं, ये भी अवतारी पुरुष हैं। हम सब लोग गृहस्थी बनना चाहते हैं ना, बस माँ बाप भी ये सोच लड़के की शादी कर दो। लेकिन 4 जो पहले पुत्र हुए भगवान के, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र 4 कुमार, वो 5 साल से बड़े ही नहीं, कहते हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। 4 कुमार आज भी चिरंजीवी हैं, जिनकी संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, कुमार संप्रदाय में ही निम्बार्काचार्य हुए, संतता संप्रदाय का नाम पड़ गया निम्बार्क संप्रदाय। तो ब्रह्मचारी, सब लोग शादी की तरफ जाते हैं, लेकिन 4 कुमारों ने आज भी वो हैं, चिरंजीवी हैं, और उन्होंने विवाह नहीं किया। 5 साल से बड़े हुए नहीं, वो कुमार अवस्था में ही रहते हैं, छोटे छोटे, और हैं पहले पुत्र ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र। ब्रह्मा जी मन में जब सोचा, भगवान का आदेश हुआ सृष्टि की रचना करो, तो 4 कुमार प्रकट हुए। पिताजी क्या आ गया? कहते सृष्टि बढ़ाओ। कहते नहीं बढ़ाएंगे, हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया ब्रह्मा जी को, तो उनकी भ्रिकुटी से, क्रोध को संस्कृत में रौद्र कहते हैं, रुद्र प्रकट हुए, यानी कि शंकर भगवान उनकी भ्रिकुटी से प्रकट हुए। तो वो भी, उन्होंने बोला तुम मेरे से प्रकट हुए हो? बोला क्या पिताजी क्या आ गया? कहते सृष्टि बढ़ाओ। वो तमोगुण से प्रकट हुए, जो भूत प्रेत पैदा किए। उन्होंने बोला मैंने ऐसी सृष्टि करने के लिए नहीं बोला मैंने तुम्हें, जाओ तुम तपस्या करो। शंकर भगवान ने इतनी तपस्या की, उनका पद ब्रह्मा जी से भी ऊंचा हो गया। ब्रह्मा जी से पद उनका ऊंचा बढ़ गया। शंकर भगवान बड़े महान हैं। तो 4 कुमार जो हैं वो ब्रह्मचर्य व्रत की शिक्षा दे रहे हैं। सभी को ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। पुरुष को, स्त्री को ब्रह्मचर्य से ही भगवत प्राप्ति है। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, मन नहीं समझता, मन मूर्ख है हमारा। ये तुला हमको पुला आवागमन में ले जाने के लिए, लेकिन प्रयास करना है हमने आवागमन से बचने के लिए कृष्ण भक्ति करनी है। कृष्ण भक्ति जो है उसी से हमें कृष्ण प्राप्त होंगे। नाम जप। तो ज्यादा विद्वान बनने से, ज्ञानी बनने से को भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते हैं भाव और भक्ति से। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे, तो भव से बेड़ा पार। भाव बस। तो भाव जो है उसको जागृत करना है,
और नाम सिमरन से होगा। ज्ञान भी होना कोई बुरा नहीं, गीता पढ़ो अच्छा है, लेकिन बड़ा कई देखो ऐसे बड़े बड़े कथावाचक जो हैं अहंकार से भरे पड़े हैं, दुनिया भर का अहंकार उनको है, हम बड़े विद्वान हैं। विनम्रता अगर नहीं आई तो कुछ भी नहीं। भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्रता बहुत आवश्यक है। तो ऋतिका माता, जप में मन को लगाओ, ऋतिका माता का ही प्रश्न था ना, जप में मन को लगाओ, 24 घंटे नाम सिमरन चलता ही रहे, बस बोलो ही नहीं कभी भी। महाप्रभु ने कहा, उठी थे बैसी थे खाई थे सोई थे, यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि है। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो, ये नहीं कि अभी जपना है अभी नहीं जपना है, सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण प्रेम है। कृष्ण प्रेम मिल गया तो जीवन सफल है, कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो जीवन विफल है। प्रभुपाद कृपा से सभी जीवन को सफल करने का प्रयास करो। अभी तक नहीं हुआ कोई बात नहीं, अभी लग जाओ। कृष्ण बहुत दयालु हैं। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं बड़े दयालु हैं। नित्यानंद उनके बड़े भाई बलराम के अवतार, वो उनसे भी ज़्यादा दयालु। अद्वैताचार्य वो भी बड़े दया में हैं। गदाधर ठाकुर श्रीवत्स पंचतत्व तो बड़े दयालु हैं। इनकी कृपा से हम कलयुग के लोगों का उद्धार हो सकता है। धन्यवाद ऋतिका माता। शीतल माता सूरत से, हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, सुना है अब नया कोरोना आ गया है जो पिछले वाले कोरोना से 70% से ज़्यादा खतरनाक है। मुझे कोरोना लगने से डर नहीं लग रहा, लेकिन मैं बिना दीक्षा के मरना नहीं चाहती। गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं। आज मुझे एक आशीर्वाद दीजिए कि आपको अगर मैं लायक लगूं तो जल्दी से दीक्षा, आपका अगर मैं लायक लगूं तो जल्दी से दीक्षा दे दीजिए, या फिर अभय दान दीजिए कि मेरी दीक्षा होने से पहले मुझे कोरोना नहीं लगेगा। विचार तुम्हारा शीतल। और आगे कुछ? मेरी बात आपको हास्यप्रद लग सकती है, लेकिन मैं अपने हृदय की हर बात आपके समक्ष रख देती हूँ। कृपया मेरी चिंता का समाधान कीजिए गुरुदेव। शीतल माता, तुम्हारी चिंता ये अच्छी है, सही सोचना चाहिए। देखते हैं कोई बनाते हैं प्रोग्राम के, एक कनाडा में माता है उसके लिए भी रिकमेंडेशन आई है, और तेरी रिकमेंडेशन अभी तक पूनम ने की नहीं है, पर तेरे कहने पर भी हम विचार करते हैं तो कुछ रास्ता निकालते हैं। बस तुम सिमरन में ज़्यादा जोर दो और बचो पढ़ो, ज़्यादा लोगों से मिक्स मत हो। ये बीमारी अभी यहाँ जम्मू में भी पहुँच गई है। भगवान का नाम, भगवान सबसे सर्वशक्तिमान है। नाम में भगवान ने सारी शक्तियाँ भरी हैं। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला एतादर्शी तवा कृपा भगवन मवापी दुर्दैवम इदर्शम इहा जानी नानुरागा। हे भगवान, आपका नाम जो है उसमें सारी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं और इन नामों के द्वारा मेरा उद्धार हो सकता है, लेकिन मैं इतना भाग्यहीन हूँ, मेरा आपके नामों की ओर आकर्षण ही नहीं है। भगवान रक्षा करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता, पर अभी इतनी हमारी श्रद्धा नहीं जागृत हुई, तो हमें प्रयास करना है। नाम भगवान का सर्वशक्तिमान है। तो शीतल माता को विचार करते हैं तो फिर तुम्हें सूचित करेंगे। सोनिया सोनी माता बरसाना से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण जी आपको स्वस्थ रखें, सदा आप हम पतित जन पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें गुरुदेव। गुरुदेव, मैं कल 1 तारीख को सुबह ही भगवान के दर्शन करने के लिए वृंदावन चली गई थी। बहुत देर बाद बांकी बिहारी जी के दर्शन हुए
और हर बार के जैसे उनको देखते ही आंसू बहने लगे और कल तो कुछ ज़्यादा ही रोना आ गया। सिसकियाँ भर भर कर और गुरुदेव क्या? सिसकियाँ भर भर कर रोना आ गया और गुरुदेव थोड़ी ही देर बाद आपकी कृपा से मैंने जैसे ही माला बांके बिहारी जी को अर्पण की, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ से माला मेरे गले में आ गई। मुझे तो यही लगा मेरे बिहारी जी ने मुझे वरमाला पहना दी है। मैंने आज उनके लिए गोपी वेश में गई थी और कल मुझे किसी ने और भगाया भी नहीं मंदिर से। मैं 1 घंटे तक उनको देखती रही। गुरुदेव मुझे मेरे बांके बिहारी मिलेंगे ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उनके लिए मैंने सोना खाना सब कम कर दिया है और चप्पल भी पहननी बंद कर दी है। गुरुदेव ठाकुर जी कब मिलेंगे? बेटा, ये जो तूने बताई है सोनी माता, ये सब अच्छे संकेत हैं। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जिनका तिरुभाव कल है, वो कहते थे, अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में कहा था कि वन शुड नॉट ट्राई टू सी द कृष्णा। भगवान के दर्शनों के लिए प्रयास नहीं करना है। क्या करना है फिर? वन शुड एक्ट इन ए सच ए वे दैट कृष्णा विल लाइक टू सी हिम। उसको ऐसे ढंग से व्यवहार करना चाहिए कि कृष्ण इच्छा करें कि मैंने इससे मिलना है। ये हमारे परंपरा में बताया है। तेरे मन में इच्छा कब मिलेंगे? जब बिल्कुल योग्य बन जाओगे तो भगवान दर्शन देंगे, जरूर देंगे। ये सारे संकेत अच्छे हैं जो तूने बताए सोनी माता, अच्छे संकेत हैं। पर लगे रहो भगवान की भक्ति में, लगे रहो भगवान की सेवा में, लगे रहो भगवान के नाम जप में। जैसे एक भजन 1-2 लाइन सुनाता हूँ मैं। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन भक्तों के सुखदाम, बहुत दिन बीत गए। भक्तों के सुखदाम, बहुत दिन। मोहे आन मिलो घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिल घन श्याम, बहुत। बंसी बाल बंसी बजा जा, बंसी मेरे भी सोए भाग जगा जा, मेरे भी सोए। मीरा के घन श्याम, बहुत दिन बीत गए। मीरा के घन श्याम, बहुत दिन। मोहे
आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन मीत गए मोहे आन। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए मोहे। नरसी भगत की हुंडी तारी, सांवल शाबन गए गिरिधारी, श्यामल श्याम। नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत गए। नरसी के भगवान, बहुत दिन बीत। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। रास रचैया रास रचाया, श्याम स्वरूप के दर्श दिखाया। मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन बीत गए। मेरी नैया कर दो पार, बहुत दिन। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन में घनश्याम, बहुत दिन। सोनी माता भगवान किसको मिलते हैं? उनकी अपनी इच्छा है, हमारे सोचने से नहीं मिलते। प्रभुपाद जी ने ये समझाया है। वो जब देखेंगे हमारी शुद्ध भक्ति है, हमारा मन निर्मल है, वो अपनी इच्छा से ही मिलते हैं दूसरों को, ये नहीं। और भक्ति के द्वारा बस भगवान ने गीता में यही कहा कि भक्त्या माम भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वता, ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं केवल भक्ति के द्वारा, बस भक्ति में जब पूर्णता आ जाएगी तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्होंने अपने मुखारबिंद से कहा। भगवान ने ज्ञान योग, ध्यान योग, राय योग, हठ योग, संख योग, कई योगों का वर्णन किया, भागवत में भी, गीता में भी। लेकिन 18वें अध्याय में कहा भक्त्या माम अभिजानाति यावन जस्यास्मि तत्वता, ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशति तदनंतरम। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। पहले भजन का तेरे को पता है कौन से पेज में था? नहीं पता। वो जो पहला भजन गा रहे थे हम, अब अपना यही था ना, भजमन राम चरण सुखदाई है, दे दो उसको, निकाल देगा। समझाई तेरे को सोना सोनी बेटी? तेरे से कुछ पूछना मैंने, जाना नहीं, ठीक है?
सोनी माता रांची से झारखंड। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरा 10 साल का बेटा है, वो भक्ति नहीं करता, उसका भक्ति में मन नहीं लगता। जब भी उसे माला करने को कहती हूँ तो बोलता है मेरा मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ उसके लिए? कितनी उम्र है बेटे की? 10 साल। 10। जबरदस्ती करवाओ उसको बोला कि तुम जप नहीं करेगा तो तेरे को भोजन नहीं मिलेगा। 16 साल की अवस्था तक तुम ऐसा कर सकते हो। बोलो जप करेगा तो तुम्हें, उसके कोई कर्म पूर्व जन्म के ऐसे बीच में आ रहे हैं जिससे वो जप नहीं करना चाहता, पर उसको जबरदस्ती करवाओ 6 साल तक, जब 16 साल तक हो जाए तब तक, बाद में फिर उसको अभ्यास डालो जबरदस्ती से। दीपाली माता जोगिंदर नगर हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, मेरे प्यारे गुरुदेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप भगवान की तरह हृदय में हो। हमारे जैसे वृंदावन धाम जाने के लिए तड़पते हैं, वैसे ही अब आपसे गुरुदेव से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। कृपया करके गुरुदेव हमें अपनी शरण में ले लेना। आपकी शरणागत हूँ। कृष्ण प्रेम, हरिनाम और अपने गुरु जी की आज्ञा का हमेशा पालन करूँगी। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी कुछ घटना घटित होती है तो अंतिम शब्द हाय माँ निकल जाता है, हाय कृष्ण क्यों नहीं निकलता? उसके लिए क्या कर सकती हूँ? बेटी, उसके लिए प्रयास करना है। हाय कृष्ण नाम निकाल, आदत पड़ जाती है तो प्रयास करने से निकलेगा। हाय कृष्ण भी निकलेगा, हरे कृष्ण भी निकलेगा प्रयास करने से। और शरण में तुम जब भाव से शरण में आई हो, दीपाली है ना, तो शरण मिलेगी तुमको। हरे कृष्णा। तो आज श्री केशव जी जो कि उधमपुर से हैं, उन्होंने भगवान की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। पलवल से श्रीमन मनोज जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरि बोल। चलो सारे लोग महामंत्र बोलो।